हेलो 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 हेलो। चलो, कहाँ तक पढ़ लिए थे कल आप लोग? वैदिक काल बचा था ना? चलो चलो, कल मैं पहले से आके सेट कर लूंगा। देखते हैं। वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक। वैदिक काल से पहले हम लोग को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा टॉपिक? सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश मीडियम इसे बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड याद रखना, पहले याद कर लो उसके बाद लिखना। देखो, एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम क्या है आपका? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पहले को क्या बोला जाता है? बीसी कहा जाता है। ये पता है। आज चल रहा है क्या? 2024। क्या चल रहा है? 2024। देखो, याद रखना आपका 2300 बीसी से 1750 बीसी तक। 2300 बीसी से 1750 बीसी तक याद रखना। इस टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता था। इस समय आपका काल हुआ करता था। तो पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कब से कब तक रही है? 2300 से 1750 बीसी। अगर आप इनका क्षेत्र देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे आप अपना गांव ही देखो, क्या गांव एकदम से आज आप देखते हो जितना आज देखोगे एक गांव दूसरे गांव से जुड़ गया है? समय के साथ जनसंख्या बढ़ते गया। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन 2300 से 1750 बीसी तक बात करो तो ये है आपका छत्तीसगढ़। और ये वाला जो इलाका है आपका, इस इलाके में सिंधु घाटी सभ्यता का आपका विस्तार था। यानी छत्तीसगढ़ से इसका कोई संबंध रहेगा क्या? नहीं। तो भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता 3-4 दिन का क्लास है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप देखोगे मात्र 2 मिनट का क्लास है। क्यों? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमें छत्तीसगढ़ से कोई भी साक्ष्य मिले हैं क्या? नहीं। जब साक्ष्य ही नहीं मिले हैं तो अपने से बना के पढ़ोगे क्या? नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इससे संबंधित साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से मिले हैं क्या? नहीं। तो पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का आपका साक्ष्य क्या छत्तीसगढ़ से मिला है क्या? नहीं मिला है। इस कारण आप देखते हो सिंधु घाटी सभ्यता का छत्तीसगढ़ से कोई भी संबंध नहीं रहा है। अगला याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप देखोगे आज से 2300 से 1750 बीसी, मतलब आज से 4000 से 4500 साल पुरानी सभ्यता है। आज भी जब इन इलाकों में खुदाई होता है तो 2 मंजिला इमारत आज भी आप देखने को मिलता है। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो यहां से क्या प्रश्न बनेगा? सिंधु घाटी सभ्यता का छत्तीसगढ़ में विस्तार बताइए। तो आप बताएंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये भारत के नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार था, जबकि छत्तीसगढ़ से इसका कोई भी संबंध नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ से इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। अगला देखते हैं हम, इसी में आगे आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। आप भारतीय इतिहास में पढ़ोगे कई कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने का, और सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त होता है और यहीं पर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जगह पर आर्य लोग। कौन लोग आते हैं? आर्य। आर्यंस यहाँ पर आते हैं और आर्य लोग यहाँ पर आते हैं और वेदों की रचना करते हैं। इसी कारण आर्य लोग इस क्षेत्र में आए और वेदों का रचना किए। इस कारण उस काल को वैदिक काल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वैदिक काल। वैदिक काल का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे, ये जो क्षेत्र है जो आर्य जहां पर निवास करते थे, अब हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आपका? वैदिक काल। वैदिक काल याद रखना। वैदिक काल का टाइम पीरियड अगर आप देखते हो तो एक बच्चा है जिसका नाम है ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पहले तो बीसी। वैदिक काल का टाइम पीरियड था आपका 1500 बीसी से आपका 600 बीसी तक। कब तक? 1500 से 600 बीसी। और इस टाइम पीरियड में
आपके 4 वेदों की रचना हुआ है। इसी कारण इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? वैदिक काल कहा जाता है। तो वैदिक काल कब से कब तक है आपका? 1500 से 600 बीसी। जैसे आज आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सुनते हो, ये सब आज 2024 चल रहा है, आज से करीब 3000 साल पहले लिखाया है। ये सब कौन से काल में लिखाया है? वैदिक काल। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है आपका? 1500 से 600 बीसी। 1500 से 600 बीसी तक है। याद रखना, वैदिक काल में तो वेदों की रचना किसने किया है? आर्यों ने। अब जब आर्य आए तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां पास से निवास कर रहे थे। किसी जगह आए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की जगह। आर्य लोग जो है ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जो है 7 नदियां, उनके क्षेत्र में निवास करते थे। इस कारण इस क्षेत्र को कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोला गया? सप्त सैंधव प्रदेश। सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों के क्षेत्र में आर्य निवास किए, इस कारण इस क्षेत्र को क्या बोला गया? सप्त सैंधव प्रदेश। तो आर्यों का निवास क्षेत्र कौन सा रहा है आपका? सप्त सैंधव प्रदेश। सेवन वेवन नहीं करना है इसको, नाम ही क्या है आपका? सप्त सैंधव प्रदेश। समझ में आ गया? अगला हम इसी में देखते हैं, वैदिक काल को 2 भाग में बांटकर पढ़ना है। वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से 600 बीसी। 1500 से 600 बीसी। देखो भाई, 1500 से 600 बीसी। याद रखना, इसको कैसे 2 भाग में बांटकर पढ़ना है। इसमें एक काल को बोला जाता है ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। इसके बाद वाले काल को बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इंग्लिश मीडियम, पोस्ट वैदिक एज। पोस्ट वैदिक एज। और यह है आपका ऋग्वैदिक एज। देखो, आपका वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से 600 बीसी। इस काल को वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में वेदों का क्या हुआ है? संकलन हुआ है, कंपाइल किया गया वेदों का। तो 1500 से 600 बीसी में वेदों को संकलन किया गया है, वेदों को संकलित किया गया। इस कारण इस काल को क्या बोला गया? वैदिक काल। 2 भाग में बांटकर पढ़ना है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है आपका 1500 से 1000 बीसी। मतलब इस समय क्या लिखाया है आपका? ऋग्वेद लिखाया है। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है आपका बचा कब से कब तक? 1000 से 600 बीसी। तो पोस्ट वैदिक एज का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1000 से 600 बीसी। और ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कब है? 1500 से 1000 बीसी। याद रखना, इस टाइम पीरियड को ऋग्वेद काल क्यों बोले? क्योंकि इस काल में किसका संकलन हुआ है? ऋग्वेद का संकलन हुआ है। कौन सा वेद को कंपाइल किया गया है? ऋग्वेद। इस कारण इस काल को क्या बोला गया? ऋग्वैदिक काल। तो देखो भाई, अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन पढ़ रहे, शुरू में पढ़े इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित छत्तीसगढ़ से कोई साक्ष्य मिला क्या? तो छत्तीसगढ़ में इसको पढ़ना है क्या? नहीं। अगला, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह कौन सी सभ्यता आती है आपकी? वैदिक काल। अच्छा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है कब से कब तक है? 2300 से 1750 बीसी। अगला, वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से 600 बीसी। इसको भी 2 भाग में बांटना है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। ऋग्वैदिक काल इस कारण बोले हैं क्योंकि इस काल में किसका संकलन हुआ है? ऋग्वेद का संकलन हुआ। इस कारण इस काल को क्या बोला गया? ऋग्वैदिक काल कहा गया। चलो अगला देखते हैं। ये जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें आप देखते हो आर्यों ने खूब, आप देखते हो प्रकृति पूजा किया है। आप देखोगे प्रकृति पूजा कैसे? आप जैसे देखते हो कि जैसे ऋतुएं चेंज होती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, फिर आ जाता है रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। इन लोग जब ऊपर से पानी गिरता था तो ऐसे लगता था कि ऊपर में कोई देवता है जो हमारे लिए पानी गिरा रहा है। ऋतुएं चेंज हुई, पानी नहीं गिरा, तो इनको लगता था कि ऊपर में जो देवता है वो हमारे हमसे नाराज हो गया है, तो इनको खुश किया जाए। और उसके लिए इन्होंने मंत्रों की रचना कर डाला। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णित मंत्र है आपका इंद्र देवता के लिए, जिसे वर्षा का देवता माना गया। तो याद रखना, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र कौन से देवता के लिए है? इंद्र देवता, जिसके लिए लगभग 250 मंत्र लिखे गए हैं। और इंद्र देवता तो किसका देवता माना गया?
वर्षा का देवता। तो पूछा जाएगा वर्षा का देवता किसे माना जाता है? इंद्र देवता। और इसके लिए कितने मंत्र लिखे गए हैं ऋग्वेद में? 250। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है इंद्र देवता और दूसरा सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है अग्नि देवता। इसके लिए लगभग 200 मंत्र है और इंद्र देवता के लिए 250। आज आप मंत्र पढ़ते होगे, गायत्री मंत्र, जमाओ मत, गायत्री मंत्र आप पढ़ते होगे, ओम भूर्भुवः स्वः पढ़े हो कि नहीं? अर्थ बस नहीं पता होगा, सब पढ़ते होगे। आज जो आप गायत्री मंत्र जो सुनते हो और गायत्री मंत्र जो बोलते हो, इस गायत्री मंत्र का उल्लेख पहली बार कौन से ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद। इसको भी एग्जाम में पूछता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? आपका ऋग्वेद में मिलता है। और वहां पर ये गायत्री मंत्र के लिए उल्लेखित नहीं है, वहां पर सवित्री माता के लिए इसको उल्लेख मिलता है। तो याद रखना ये मंत्र वहां पर किसके लिए लिखा गया है? सवित्री माता। कौन सी माता? सवित्री माता के लिए। तो देखो याद रखना, वैदिक काल 1500 से 600 BC, ऋग्वैदिक और उत्तर। ऋग्वैदिक कब से कब तक? 1500 से। उत्तर वैदिक कब से कब तक? 1000 से। ऋग्वैदिक काल क्यों बोले? तो इस समय में ऋग्वेद का क्या हुआ है? संकलन। बोलते जाओ तब याद होगा। याद रखना इसमें सबसे ज्यादा वर्णित देवता इंद्र देवता, दूसरा वर्णित देवता अग्नि देवता। इंद्र देवता के लिए कितना मंत्र? 250। पहली बार कौन से मंत्र का उल्लेख मिलता है इसमें? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है पूछेगा तो? ऋग्वेद। अगला याद रखना इसमें कौन सी माता के लिए उल्लेख मिलता है? सवित्री माता के लिए। ये समझ में आ गया। अगला अब हम आते हैं आपके छत्तीसगढ़ के टॉपिक में। याद रखना जब ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का निवास क्षेत्र ज्यादा विस्तृत रहेगा क्या? नहीं। ये है हमारा छत्तीसगढ़ और आर्य लोग जो है ये केवल यहीं तक सीमित थे, सप्त सैंधव प्रदेश का। कौन से प्रदेश का? सप्त सैंधव प्रदेश। याद रखना इस समय में जो ग्रंथ लिखाए हैं इसमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है और आर्य केवल सप्त सैंधव प्रदेश तक ही सीमित थे। इस कारण पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई संबंध था क्या? नहीं था। तो याद रखना ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई भी संबंध नहीं रहा है। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि आर्यों का निवास केवल कहां तक सीमित था? सप्त सैंधव प्रदेश। समझ में आ गया? तो चलो इसी में पढ़ते हैं और आगे। अब जो बचे वेद हैं ये कब लिखाते हैं? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध 3 वेदों की रचना होता है। सबसे पहले रचना हुआ है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। ये जो आर्य लोग थे शुरू में इंद्र भगवान को खुश करने के लिए मंत्र पढ़े, पानी गिरबे ना करे। इसके बाद इन लोगों को मंत्र पढ़ते पढ़ते एक समय में आदमी बोर हो जाता है, तो इन लोग गाना के फॉर्म में लाए सब मंत्र को और वेद आता है आपका कौन सा वेद? सामवेद। सामवेद संगीत के फॉर्म में है। तो पूछा जाएगा स से सामवेद और स से संगीत, संगीत के रूप में कौन सा वेद है आपका? सामवेद है। मस्त गाना वाना भी गा डाले। तुम जैसे लोग गाना गाओगे भगवान थोड़ी ना खुश होगा, बेसुरा टाइप का। तो याद रखना भगवान खुश होबे ना करे। अब तुम लोग कभी कॉन्सेप्ट जैसे कोई खुश नहीं होता तो उसको क्या करते हो? चल ना तो खवाऊं रेस्टोरेंट से भोजवाने के लिए ले जाते हो ना। अब यहाँ पे भगवान को घुस देने की प्रक्रिया शुरू होगा और आता है आपका कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद में याद रखना यज्ञ एवं कर्म कांड है। यज्ञ एवं कर्म कांड यानी आप देखते हो अब यजुर्वेद आता है, या से यजुर्वेद और इसमें शुरू होता है या से यज्ञ और कर्म कांड। अब भगवान को खिलाया पिलाया जाएगा। अब भगवान को रहता है ऊपर, इंसान रहता है कहाँ? नीचे। मस्त हवन ववन कुंड जलाया गया, इसके बाद आगी वागी जलाया गया, उसके बाद सेब केला वेला जो भी भगवान को खवाना है सब किस में डाल दिए? आगी में। आगी में जला, धुआं उठा, धुआं कहाँ जाएगा? ऊपर। यानी नीचे में है इंसान और ऊपर में है भगवान। इंसान और भगवान के बीच मध्यस्थता का देवता माना गया अग्नि देवता। तो याद रखना इंद्र देवता तो किसका देवता माना गया? वर्षा का देवता। और इंसान और भगवान के बीच मध्यस्थता का देवता अग्नि देवता को माना जाता है। तो सबसे पहला वेद कौन सा आया? ऋग्वेद। उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद आता है।
यजुर्वेद में यज्ञ एवं कर्म कांड है। इसके बाद सबसे अंतिम वेद आता है कौन सा? अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद आता है और अथर्ववेद में सबसे पहले आदमी देखो पहले पूजा पाठ करता है, कम पैसा है, फिर धीरे धीरे करके देखा सुनी शुरू कर देता है, यानी एक तो नींबू काटो उसके बाद पैसा पैसा। और आता है कौन सा वेद? अथर्ववेद। और अथर्ववेद में है भाई जादू टोना, सोना मोना, जादू टोना और तांत्रिक पद्धति। तो याद रखना जादू टोना और तांत्रिक पद्धति का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पढ़े हो इसको? कभी पढ़ के देखो, लेकिन पूरा पढ़ना भाई, आधा अधूरा पढ़ोगे ना तो अधसिक्खी हो जाओगे। समझ आ रहे? तो जादू टोना, तांत्रिक पद्धति हो, चिकित्सा पद्धति हो, आयुर्वेद, सब कौन से वेद में मिलता है आपके? अथर्ववेद। भारतीय इतिहास में डिटेल पढ़ना है, छत्तीसगढ़ में काम नहीं है। तो देखो भाई अपन ने पढ़ा है वैदिक काल 1500 से 600, ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक 1500 से 1000 से ऋग्वेद लिखाया है। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में वर्णन है इंद्र देवता। किसका देवता है? दूसरा वर्णित देवता कैसा देवता है? भगवान और इंसान के बीच मध्यस्थता का देवता। ऋग्वेद में पहली बार किसी माता का उल्लेख मिलता है, सवित्री माता, और उसके लिए गायत्री मंत्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। अगला आप देखते हो सामवेद, संगीत, यज्ञ एवं कर्मकांड, यजुर्वेद, य से यज्ञ, और जादू टोना और तांत्रिक पद्धति अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल से छत्तीसगढ़ का कोई भी संबंध रहा है क्या? नहीं रहा है। लेकिन याद रखना उत्तर वैदिक काल यानी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जिस समय में लिखाया है उस काल को क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इसके अलावा भी कई ग्रंथ लिखाए हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का तो उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। छत्तीसगढ़ नाम तो 1 नवंबर 2000 में पड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम इसमें मिलता है क्या? नहीं। छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों का नाम मिलता है, जिससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि अगर उत्तर वैदिक काल के उस समय लिखाए ग्रंथ में छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र का नाम मिल रहा है, यानी हो सकता है कि आर्यों का संबंध छत्तीसगढ़ से रहा होगा। ये अनुमान लगाया गया है। कोई पुख्ता सबूत मिलता है क्या? नहीं। इधर देखो उधर नहीं। तो याद रखना उत्तर वैदिक काल में आप देखते हो कि छत्तीसगढ़ का अनुमान लगाया जाता है कि संबंध रहा होगा। कैसे? उत्तर वैदिक काल में कुछ ग्रंथ लिखाए हैं, जैसे आप देखते हो आपका इस समय ग्रंथ लिखाया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। याद रखना ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें मिलता है कि भारत के दोनों ओर समुद्र है। भारत के दोनों ओर क्या है? समुद्र है। अब ये कैसे पता चला कि छत्तीसगढ़ से संबंध रहा होगा? देखो ये है आपका छत्तीसगढ़, और आर्य लोग ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या बढ़ा और गंगा नदी घाटी क्षेत्र तक आ गए आर्य लोग। अब इस समय जो ग्रंथ लिखाए हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें यह मिलता है कि भारत के दोनों ओर क्या है? समुद्र। इधर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इधर अरब सागर, अरब ओशियन। तो ये जो छत्तीसगढ़ के इतिहासकार बोलते हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बोलता है कि भारत के ओर दोनों ओर समुद्र है। स से शतपथ, स से समुद्र है। इन लोग हो सकता है कि आर्य लोग ऐसे आए होंगे, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे होंगे और इधर पहुंचे होंगे। एक पार समुद्र है, नहीं जाना है, फिर वापस लौट गए होंगे, फिर इस पार आए होंगे, ऐसे इधर झांक के देखे होंगे, एक पार भी समुद्र है, नहीं जाना है। मतलब भारत के दोनों ओर समुद्र है। इनको कैसे पता चला होगा? जब ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे होंगे। यानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि भारत के दोनों ओर क्या है? समुद्र है। तो अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि आर्यों का संबंध छत्तीसगढ़ से रहा होगा। ये कौन से ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगला इसी में आप देखते हो, अगला है परवर्ती वैदिक साहित्य। परवर्ती वैदिक साहित्य, इंग्लिश मीडियम। परवर्ती वैदिक साहित्य, लेटर वैदिक लिटरेचर। लेटर जो वैदिक लिटरेचर है, परवर्ती वैदिक साहित्य है, इसमें उल्लेख मिलता है नर्मदा नदी का। कौन सा नदी? नर्मदा।
और याद रखना इस परवर्ती वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी तो नर्मदा नहीं बोला गया है। आप पुराने साहित्यों में देखोगे तो नर्मदा नदी तो रेवा नदी कहा जाता था। तो परवर्ती वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी तो रेवा नदी के रूप में उल्लेख मिलता है और नर्मदा नदी एद बहा रही है। यानी आर्य जब नर्मदा नदी यानी रेवा नदी को जानते थे, यानी हो सकता है कि इसका छत्तीसगढ़ से भी संबंध रहा होगा। ये कौन से साहित्य पर अनुमान लगाए? परवर्ती वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक काल में पहला वेद लिखाया सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद संगीत, यजुर्वेद यज्ञ एवं कर्मकांड, अथर्ववेद जादू टोना और तांत्रिक पद्धति। अगला याद रखना शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है? समुद्रों का वर्णन। परवर्ती वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी को क्या बोला गया है? रेवा नदी कहा गया है। अगला इसी में याद रखना एक और साहित्य है कौशितकी साहित्य। कौन सा साहित्य? कौशितकी। ये जो कौशितकी साहित्य है, कौशितकी साहित्य में उल्लेख मिलता है कि आपका यहां पास आप देखोगे मध्य प्रदेश के ऊपर में विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत का उल्लेख मिलता है? विंध्याचल पर्वत। विंध्य का आंचल विंध्याचल। कौशितकी साहित्य में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है और इसके जस्ट नीचे में छत्तीसगढ़ है। यानी जब आर्य विंध्याचल पर्वत तो जानते थे, यानी छत्तीसगढ़ को भी जानते रहे होंगे। ये केवल क्या लगाया गया है? अनुमान लगाया गया है। समझ में आ गया? तो पहला साहित्य शतपथ, दूसरा परवर्ती, तीसरा कौशितकी। शतपथ समुद्रों का वर्णन, परवर्ती किसके रूप में? कौशितकी विंध्याचल पर्वत का वर्णन। ये समझ आ गया? याद रखना वैदिक साहित्यों में आप देखते हो जो बस्तर का जो क्षेत्र था, इसको वैदिक साहित्यों में दक्षिण दिक बोला गया है। क्या बोला गया है? दक्षिण दिक। पीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि वैदिक साहित्यों में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण दिक। दक्षिण छत्तीसगढ़ का दिक यानी दिशा, दक्षिण का दिशा। तो याद रखना आपका बस्तर को वैदिक साहित्यों में क्या बोला गया है? वैदिक काल में दक्षिण दिक कहा गया है। समझ आ गया? अब अगला प्रश्न जो एग्जाम में आया हुआ था, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? ऑप्शन ए दक्षिण कोसल, ऑप्शन बी महाकोसल, ऑप्शन सी दंडकारण्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चल तो जी साहू जी बता, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? जल्दी बता। इनमें से कोई नहीं। तुम बताओ। दक्षिण कोसल। आप बताओ। दक्षिण कोसल, जो एकदम गलत जवाब है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का मैं तो नाम ही नहीं बताया हूं कुछ, केवल छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का क्या लगाया गया है? अनुमान। तो आंसर क्या लेना था? इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ का कुछ नाम था क्या? नहीं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णित देवता कौन सा है? कितना मंत्र है? नोट करो। कितना भी क्लास लेट शुरू हुए मैं अपने टाइम में कंप्लीट करा देता हूं। चलो नोट करो। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। टाइम पीरियड, टाइम कब से कब तक था? 2300 से 1750 बीसी। 2300 से 1750 बीसी। 2300 से 1750 बीसी। अगला हेडिंग डालो। छत्तीसगढ़ का सिंधु घाटी सभ्यता से कोई संबंध नहीं था। छत्तीसगढ़ का सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी संबंध नहीं था। छत्तीसगढ़ का सिंधु घाटी सभ्यता से कोई संबंध नहीं था। कोई संबंध नहीं था। कोई संबंध नहीं था। अगला हेडिंग डालो। वैदिक काल। वैदिक काल।
वैदिक काल, वैदिक काल, इसमें लिखो वैदिक काल में टाइम पीरियड 1500 से 600 बीसी, 1500 से 600 बीसी। इस काल में वेदों का संकलन हुआ है, 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 वेदों का संकलन हुआ है। अगला, वैदिक काल को दो भाग में बांटो, वैदिक काल को दो भागों में बांटो, दो भाग में बांटो, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में लिखो ऋग्वेद का संकलन हुआ है, इस टाइम पीरियड में किसका संकलन हुआ है? ऋग्वेद, ऋग्वेद का संकलन हुआ है, कंपाइल, ऋग्वेद का संकलन हुआ है, ऋग्वेद का संकलन हुआ है। 1500 से 1000 बीसी, टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी, टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी। सबसे ज्यादा वर्णित देवता इंद्र देवता, सबसे ज्यादा वर्णित देवता इंद्र देवता। दो 250 मंत्र, 250 मंत्र वर्षा का देवता है। किसका देवता है? वर्षा का देवता, वर्षा का देवता। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, 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 प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला, सवित्री माता के रूप में। अगला, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी, 1000 से 600 बीसी, 1000 से 600 बीसी, 1000 से 600 बीसी। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद में क्या है? संगीत, सामवेद में क्या है? संगीत। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ एवं कर्मकांड, यज्ञ एवं कर्मकांड, यज्ञ एवं कर्मकांड, यज्ञ एवं कर्मकांड। अगला, अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना और तांत्रिक पद्धति, अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना और तांत्रिक पद्धति, जादू टोना और तांत्रिक पद्धति। हो गया। चलो अगला, आगे ऋग्वैदिक काल के नीचे लिखो, इस काल का छत्तीसगढ़ का इस काल से कोई संबंध नहीं था, छत्तीसगढ़ का इस काल से कोई संबंध नहीं था। ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का इस काल से कोई संबंध नहीं था, छत्तीसगढ़ का इस काल से कोई संबंध नहीं था। अगला, उत्तर वैदिक काल में लिखो, उत्तर वैदिक काल में लिखो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, समुद्रों का वर्णन, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, समुद्रों का वर्णन, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, समुद्रों का वर्णन। परवर्ती वैदिक साहित्य, परवर्ती वैदिक साहित्य, परवर्ती वैदिक साहित्य, नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में, लेटर वैदिक लिटरेचर, नर्मदा नदी, रेवा नदी के रूप में उल्लेख मिलता है।
नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में मिलता है। कौशिकी कौशिकी साहित्य, विंध्याचल पर्वत का उल्लेख, कौशिकी साहित्य विंध्याचल पर्वत का उल्लेख, कौशिकी साहित्य विंध्याचल पर्वत का उल्लेख, कौशिकी साहित्य विंध्याचल पर्वत का उल्लेख। इन आधारों पर कहा जाता है कि इन आधारों पर कहा जाता है कि इन आधारों पर कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का संबंध उत्तर वैदिक काल से रहा होगा। ब्रैकेट में अनुमान, छत्तीसगढ़ का संबंध उत्तर वैदिक काल से रहा होगा। ब्रैकेट में अनुमान, छत्तीसगढ़ का संबंध उत्तर वैदिक काल से रहा होगा। ब्रैकेट में अनुमान। समझ आ रहा है गोरे जी? हाँ, संबंध रहा होगा। नोट नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। वैदिक साहित्यों में बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया है। वैदिक साहित्यों में बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया है। वैदिक साहित्यों में बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया है। दक्षिण दिक, दक्षिण दिक कहा गया है। दक्षिण दिक कहा गया है। समझ आया? कल हम लोग पढ़ेंगे रामायण काल। समझ आ गए? एक दिन में एक टॉपिक। जगजीवन इधर आओ जल्दी, थोड़ा सा शुरुआत भी करूंगा क्लास का आज, और जल्दी आ जाओ, थोड़ा पूछ लेते हैं इससे। चलो जी, बताते जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड बताओ। 2300 से 1700। हाँ बोलो ना। 2300 से 1750 बीसी। अच्छा, छत्तीसगढ़ का इसका कोई संबंध रहा है? नहीं, छत्तीसगढ़ से इसका कोई संबंध नहीं रहा। अच्छा, इसके बाद अगला बताओ, वैदिक काल का टाइम पीरियड। वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। हाँ, इसको दो भाग में बांटो। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। हाँ, ऋग वैदिक काल के बारे में क्या क्या जानकारी है? ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का संकलन हुआ। हाँ, जिसके प्रमुख देवता इंद्र देवता है, और जिसे वर्षा का देवता भी कहा जाता है। और गायत्री मंत्र का भी उल्लेख हुआ, जिसे सावित्री माता। हाँ। और छत्तीसगढ़ का इसका कोई संबंध रहा है ऋग्वैदिक काल का? छत्तीसगढ़ का संबंध ऋग्वैदिक काल से नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल के बारे में बताओ। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। हाँ। 3 वेद लिखाए हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद संगीत के लिए, यजुर्वेद यज्ञ के लिए, और अथर्ववेद जादू टोना टोटका। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोनों ओर समुद्र है। हाँ। कौशिकी वैदिक साहित्य में? कौशिकी वैदिक साहित्य में नर्मदा रेवा नदी के रूप। और बताओ। हाँ सही। कौशिकी साहित्य में किसका है? विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है। परवर्ती वैदिक साहित्य में? रेवा नदी, नर्मदा नदी। अच्छा, वैदिक साहित्यों में बस्तर को क्या बोला गया है? दक्षिण दिक। दक्षिण दिक। बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं इसी में रामायण काल। यही सामने कहीं बैठ जाओ। रामायण काल देखो, यहां तक सबको याद हो गया। बस्तर को क्या बोला गया है? दक्षिण दिक कहा गया। चलो अगला देखते हैं। इसी में हम लोग आपका महाकाव्य काल, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? महाकाव्य काल। देखो भाई, महाकाव्य आपके दो ही हैं, कोई बता सकता है? एक रामायण और दूसरा महाभारत। कोई दूसरा तो और नहीं मानते हो? अपना महाकाव्य देखो, महाकाव्य आपके दो ही हैं। एक है आपके कौन सा? रामायण। और दूसरा कौन सा है? महाभारत। यानी महाकाव्य काल में आपको दो टॉपिक पढ़ना है आपका, रामायण काल और महाभारत काल। देखो अगला हम देखते हैं, हेडिंग डालते हैं रामायण काल। सबसे पहला टॉपिक हमें कौन सा पढ़ना होगा? रामायण काल। देखो पिछले टॉपिक में किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ लो।
नहीं है, याद हो गया ना, घर में जाकर एक बार लिख के देखना, ऐसे ही याद हो जाएगा। स से सतपथ, स से समुद्र, परवर्ती वैदिक साहित्य नर्मदा नदी, रेवा नदी, कौशिकी में क्या विंध्याचल का उल्लेख, समझ आ रहा है। देखो रामायण काल, सबसे पहले आप देखते हो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसके बारे में देखो जानकारी का स्रोत क्या है, कि आप रामायण काल के बारे में जानते कैसे हो, जानकारी का स्रोत। तो पहला चीज को आप जानते होगे पुस्तक के माध्यम से, रामायण पुस्तक। और रामायण पुस्तक किसने लिखा है बता सकते हो? वाल्मीकि। ए तू रामचरितमानस क्यों तुलसीदास बोल रहे हैं? रामायण वाल्मीकि लिखा है। कौन लिखा है? वाल्मीकि। अगला याद रखना, अगला पुस्तक कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस ये किसने लिखा है आपका? तुलसीदास। तुलसीदास, समझ आ गए? तो इसको याद रखना, रामायण किसने लिखा है आपका? वाल्मीकि। और तुलसीदास ने क्या लिखा है? रामचरितमानस। पढ़े हो कभी? हम लोग साथ जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो लड़की थी, सर उसको पूछे कि बताओ दिवाली क्यों मनाते हैं, तो अपना ज्ञान बताइयो कि सर क्योंकि उस दिन राम और सीता का स्वयंवर हुआ था, इस कारण हम दिवाली मनाते हैं। तो सर उसको पूछे आप कौन सा रामायण पढ़ते हैं, तो बोली सर मैं रामायण भी पढ़ी हूँ और रामचरितमानस भी पढ़ी हूँ। तो दोनों पढ़ी होगी हो, ठीक है। तो देखो भाई जानकारी होना चाहिए लेकिन सही। तो रामायण, तो लड़कियां होती ही टैलेंटेड है। चलो इधर देखो भाई, आज मैं ऐसी मेंस का कॉपी चेक कर रहा था, ठीक है छोड़ो क्या बताओगे, चलो आओ। रामायण, रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि। और रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास। इसमें कहानी पता चलेगा कि राम का जन्म हुआ, राम को वनवास हुआ, ये सब, लेकिन कौन से जगह पे कौन से घटना हुआ है ये पता चलेगा क्या? नहीं। तो कभी भी आप रामायण काल पढ़ोगे या मेंस में आंसर राइटिंग करोगे, आप तो एक चीज लिखना जरूरी है, छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों के अनुसार। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्य के इतिहासकार अलग अलग दावा करते हैं। महाराष्ट्र का इतिहासकार बोलेगा कि सीता माता अपहरण हमारे महाराष्ट्र में हुआ है। छत्तीसगढ़ का इतिहासकार बोलेगा क्या हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। और हम सीजीपीएससी पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सा वाला मानना है? छत्तीसगढ़। तो एक लाइन जरूर लिखना है, सोर्स थी छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों के अनुसार। अब याद रखना कि आपके जब भूपेश बघेल सीएम थे तो एनडीटीवी में गए हुए थे तो पूछा गया कि आप किस आधार पर बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में आप देखते हो राम का जन्म हुआ, सॉरी राम का ननिहाल रहा है, उनका मामा गांव था राम का, किस आधार पर आप बोलते हैं? तो उन्होंने दो इतिहासकारों का नाम लिया था और इन दो इतिहासकारों ने पुस्तक लिखा है, और भी कई इतिहासकारों ने पुस्तक लिखा, और उन्होंने अपना तर्कपूर्ण विवेचन किया है कि इस घटना का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ के इस जगह से रहा है। तो इन इतिहासकारों का नाम याद रखना है। एक इतिहासकार है आपका हेमलाल यदु या हेमू यदु, हेमलाल यदु या हेमू यदु, और एक इतिहासकार है मन्नू लाल यदु। कौन सा यदु? मन्नू लाल यदु। देखो मन्नू लाल यदु का पुस्तक है दंडकारण्य रामायण। कौन सा है? दंडकारण्य रामायण। और याद रखना आपका हेमू यदु का पुस्तक है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ, ये सब इंग्लिश में नाम यही रहेगा। तो याद रखना हेमू यदु का पुस्तक है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, और मन्नू लाल यदु का पुस्तक कौन सा है? दंडकारण्य रामायण। ये सब रामायण काल के बारे में जानकारी का क्या है? स्रोत है। कल हम पढ़ेंगे इसी में रामायण काल, आगे करेंगे। हेडिंग डालो महाकाव्य काल, हेडिंग डालो महाकाव्य काल, महाकाव्य काल। महाकाव्य आपके दो हैं, रामायण और दूसरा महाभारत। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। देखो अब हेडिंग डालो रामायण काल। रामायण काल जानकारी का स्रोत, रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि। और रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास। कल देखना इसके बारे में डिटेल, रामायण काल के बारे में। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि। और रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास। हेमू यदु का पुस्तक है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। हेमू यदु, हेमलाल यदु का पुस्तक है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, और मन्नू लाल यदु का पुस्तक है दंडकारण्य रामायण। यदु यदु यदु, दादू थोड़ी ना रहेगा, यदु, मन्नू लाल यदु, हाँ यदु यदु।
यदु। तो दादू पढ़ रही थी क्या? दंडकारण्य रामायण, दंडकारण्य रामायण। हो गया, चलो हो गया, अपना कलम वलम रोक दो भाई। आज हमने पढ़ा कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1750 बीसी। छत्तीसगढ़ से कोई भी संबंध नहीं रहा। अगला हमने पढ़ा वैदिक काल। क्यों बोले? वेदों का इस समय संकलन हुआ है। कब से कब तक? 1500 से 600 बीसी ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000, 1000 से 600। ऋग्वेद से छत्तीसगढ़ का कोई भी संबंध नहीं। याद रखना, ऋग्वेद लिखाया है, इस कारण क्या बोले? ऋग्वैदिक काल। पहली बार आप देखते हो गायत्री मंत्र का उल्लेख है इसी में सवित्री माता के लिए। सबसे ज्यादा वर्णन है इंद्र देवता, दूसरा वर्णन अग्नि देवता। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। संगीत, यज्ञ एवं कर्मतान, जादू टोना और तांत्रिक पद्धति। अगला संबंध रहा होगा, अनुमान लगाए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, समुद्रों का वर्णन। परवर्ती वैदिक साहित्य, नर्मदा नदी, रेवा नदी के रूप में, कौशिकी में विंध्यांचल। वैदिक साहित्यों में बस्तर को क्या बोला गया है? दक्षिण दिक। अगला महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास। दंडकारण्य रामायण मन्नूलाल यदु। छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ हेमू यदु। समझ में आ गए? कल हम लोग पढ़ेंगे रामायण काल। तो आज के क्लास में इतना ही।